नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सबकी बहू काम करती है लेकिन आपकी। अरे पूजा, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। सुनैना जी ने कड़क आवाज़ में अपनी बहू से कहा। पूजा ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बनाकर अभी साफ कर देती हूँ। सुनैना जी मोबाइल चलाते हुए बोली, रजनी बुआ की बहू निमिषा पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। पूजा बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को पूजा के ससुर जी खाना खाने आए तो पूजा खाना देने लगी, पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, बेटा पानी दे दो। सासू जी ने तपाक से बोला, पूजा खाना खाने से पहले पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी दे देती है। पूजा ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन आशीष नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। सुनैना जी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, आशीष के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू बबीता का बाथरूम हमेशा सूखा रहता है। गीला बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। पूजा ने बोला, मम्मी जी, अभी तो आशीष जी का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। आशीष के चले जाने के बाद सुनैना जी और पूजा बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में सुनैना जी ने बोला, अंकित मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया है। मौसी जी तो बस आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है। पूजा बोली, निधि भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए, आपका घूमना भी होगा और पापा जी से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी सुनैना जी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़े ही है। 2 दिन बाद पूजा को अपना सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने के लिए बात कही। सुनैना जी तपाक से बोली, अरे सामने वाली बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी अच्छी डिज़ाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। पूजा ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी से सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसीलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ। और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। सुनैना जी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। पूजा चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिनों के बाद सुनैना जी की सहेली उनके घर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रही थीं और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थीं। तभी पूजा दोनों के लिए नाश्ता लाई और वहीं पर बैठ गई। सुनैना जी की सहेली ने पूजा से पूछा, बेटा शादी को 1 साल हो गया है, घर में कैसा लग रहा है? अब तो सुनैना की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। तुरंत सुनैना जी ने कहा, इससे जितना हो सकता है उतना करती है, मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी तो हूँ। पूजा यह सुनकर अपनी सासू माँ का मुँह ताकती रह गई। सुनैना जी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इनकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरे जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना दे देती हैं, पानी देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न हैं, बड़े घर की हैं पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती हैं। पूजा की सहनशक्ति अब खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वह करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी यह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नज़र आती हैं। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं स्वीकारा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सब में कमियाँ होती हैं।
मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी। वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे अभी 1 साल ही तो हुआ है। धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। सुनैना जी अवाक होकर सब सुन रही थीं। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदारों की बहुओं से की जाती है, जो कि सही बात नहीं है। हर घर के अपने नियम होते हैं। अपनी बहू को अपने घर के रीति रिवाज समझाएं, पर उसकी तुलना किसी की घर की बहू से न करें, क्योंकि आपकी बहू हमेशा आपकी ही रहेगी और वही आपका ध्यान रखेगी, दूसरे की बहू नहीं रखेगी। दोस्तों, पूजा ने अपनी सास को जवाब देकर सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए